इथेनॉल कैसे बनता है? द गन्ने से पेट्रोल तक का पूरा सफर। क्या आपने पेट्रोल पंप पर E20 या E10 लिखा हुआ देखा है? क्या आप जानते हैं कि पेट्रोल में मिलने वाला इथेनॉल आखिर बनता कैसे है? क्या यह शराब है? क्या यह गन्ने से बनता है? और इसे पेट्रोल में मिलाने की जरूरत क्यों पड़ती है? आज इस वीडियो में हम इथेनॉल बनने की पूरी प्रक्रिया आसान भाषा में समझेंगे, खेत से लेकर रिफाइनरी और फिर आपकी गाड़ी की टंकी तक। एथेनॉल क्या होता है? एथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है जिसका रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है। इसे मुख्य रूप से दो कामों में इस्तेमाल किया जाता है। ईंधन फ्यूल इथेनॉल, औद्योगिक और मेडिकल उपयोग। भारत में बनने वाला फ्यूल इथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जाता है ताकि पेट्रोल की खपत कम हो और प्रदूषण भी घटे। एथेनॉल किससे बनाया जाता है? भारत में एथेनॉल मुख्य रूप से इन चीजों से बनाया जाता है। गन्ने का रस शीरा, मोलासिस, टूटे हुए चावल मक्का, कॉर्न, अन्य स्टार्च वाली फसलें, इन सभी में शुगर या स्टार्च मौजूद होता है जिससे एथेनॉल तैयार किया जाता है। स्टेप 1, कच्चा माल तैयार करना। यदि गन्ने का उपयोग हो रहा है तो पहले उसे रस निकाला जाता है। यदि चावल या मक्का का उपयोग हो रहा है तो पहले उन्हें पीसकर गर्म पानी और एंजाइम की मदद से स्टार्च को शुगर में बदला जाता है। यानी पहला लक्ष्य होता है ज्यादा से ज्यादा शुगर तैयार करना। स्टेप 2, फर्मेंटेशन। अब इस मीठे घोल में यीस्ट मिलाया जाता है। यीस्ट शुगर को खाकर एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यह प्रक्रिया लगभग 36 से 60 घंटे तक चल सकती है। इसके बाद घोल में लगभग 10 से 15% एथेनॉल बन जाता है। स्टेप 3, डिस्टिलेशन। अब इस घोल को बड़े बड़े डिस्टिलेशन कॉलम्स में गर्म किया जाता है। क्योंकि एथेनॉल का उबलने का तापमान लगभग 78 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। इसलिए एथेनॉल पहले भाप बनकर ऊपर निकलता है, फिर उसे ठंडा करके दोबारा तरल बनाया जाता है। इस प्रक्रिया से लगभग 95% शुद्ध एथेनॉल प्राप्त होता है। स्टेप 4, डिहाइड्रेशन। फ्यूल में उपयोग करने के लिए एथेनॉल को लगभग पूरी तरह पानी से मुक्त किया जाता है। विशेष मशीनों की मदद से पानी निकालकर 99.5% या उससे अधिक शुद्ध एथेनॉल बनाया जाता है। इसे एनहाइड्रोस इथेनॉल कहा जाता है। यही पेट्रोल में मिलाया जाता है। पेट्रोल में एथेनॉल क्यों मिलाया जाता है? इसके कई फायदे हैं। पेट्रोल की बचत होती है, विदेशी तेल पर निर्भरता कम होती है, किसानों को अतिरिक्त आय मिलती है, प्रदूषण कम होता है, कार्बन उत्सर्जन घटता है। इसी कारण भारत में E10 और E20 जैसे ईंधन को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि एथेनॉल सीधे फैक्ट्री में नहीं बनता। ये गन्ने, मक्का, चावल या शीरे जैसी फसलों से शुरू होकर फर्मेंटेशन, डिस्टिलेशन और डिहाइड्रेशन जैसी वैज्ञानिक प्रक्रियाओं से गुजरता है। इसके बाद तैयार शुद्ध एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाया जाता है, जिससे ईंधन अधिक पर्यावरण अनुकूल बनता है और देश का आयातित तेल पर खर्च भी कम होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।